क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल के कुछ अध्यायों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? यहेजकेल 23 उन्हीं अध्यायों में से एक है जिसे पढ़ते समय कई लोग चुप हो जाते हैं और समझाते समय भी कई लोग डर जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यह अध्याय पाप को नरम शब्दों में नहीं बताता, यह सच को सजाकर पेश नहीं करता। यह हमारे सामने एक आईना रख देता है, एक ऐसा आईना जिसमें खुद को देखना आसान नहीं होता। यह अध्याय परमेश्वर को केवल प्रेम करने वाला पिता नहीं, बल्कि ठुकराए गए पति के रूप में भी दिखाता है, और यही बात लोगों को असहज कर देती है। यह कहानी केवल इज़राइल की नहीं है, यह हमारी कहानी है। इसलिए लोग इससे डरते हैं, क्योंकि यह अध्याय दूसरों पर उंगली नहीं उठाता, यह सीधे हमारे हृदय की ओर इशारा करता है। और सच यह है कि जब बाइबल हमें असहज करती है, तभी वह हमें बदलने की तैयारी कर रही होती है। तो चलिए इस गहरी और सच्ची कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय मसीह की, हल्लेलुयाह या आमेन जरूर लिखिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह परमेश्वर का हृदय है जो आज भी हमारे लिए धड़क रहा है। बहुत समय पहले की बात है, जब इज़राइल की संतान मिस्र की भूमि में गुलामी में थी। उसी अंधकारमय समय में दो बहनों का जन्म हुआ। उनके नाम थे ओहोला और ओहोलीबा। ये नाम केवल साधारण नाम नहीं थे, इनमें एक गहरा अर्थ छिपा था। ओहोला का अर्थ था उसका अपना तंबू, और ओहोलीबा का अर्थ था मेरा तंबू उसमें है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक रहस्य है जो आपको जानना जरूरी है। ये दो बहनें वास्तव में दो राज्यों का प्रतीक थीं। ओहोला सामरिया अर्थात उत्तरी इज़राइल को दर्शाती थीं, और ओहोलीबा यरूशलेम अर्थात दक्षिणी यहूदा को दर्शाती थी। बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 2 से 4 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थीं जो एक ही माता की बेटियां थीं। वे मिस्र में वेश्यावृत्ति करने लगीं, वे अपनी जवानी ही में वेश्या हो गईं। यह शुरुआत ही हमें झकझोर देती है। आगे यहेजकेल इस पतन का वर्णन बहुत कठोर और प्रतीकात्मक भाषा में करता है, इसलिए हम यहाँ केवल मुख्य भाग दिखा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहेजकेल अध्याय 23 में पूरा संदर्भ पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहाँ भविष्यवक्ता यहेजकेल के माध्यम से एक गंभीर सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। मिस्र की गुलामी में जहाँ इज़राइल के लोग फिरौन के अत्याचार सह रहे थे, इन दोनों बहनों ने पहली बार पाप का स्वाद चखा। वे मिस्र के देवताओं की ओर आकर्षित हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं भुलाया। उसने उन्हें गुलामी से मुक्त किया, लाल समुद्र को चीरा और उन्हें अपनी प्रजा बनाया। परमेश्वर ने उनसे ऐसा प्रेम किया जैसे एक पिता अपनी संतानों से करता है, और उन्होंने यह समझा कि उसका प्रेम स्थायी और अटूट है। लेकिन जब इज़राइल का राज्य दो भागों में बंट गया, उत्तरी इज़राइल अर्थात सामरिया और दक्षिणी यहूदा अर्थात यरूशलेम, तब ओहोला अर्थात सामरिया ने अपना अलग मार्ग चुन लिया। वह स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन यह स्वतंत्रता धीरे धीरे घमंड में बदल गई। वह ये भूल गई कि किसने उसे गुलामी से छुड़ाया था। वह भूल गई कि किसने उसे एक राष्ट्र बनाया था। अब ओहोला की आंखें परमेश्वर पर नहीं, बल्कि अश्शूर के शक्तिशाली योद्धाओं पर थीं। वे कितने आकर्षक दिखते थे अपने रंगीन वस्त्रों में, उनके घोड़े कितने शानदार थे और उनकी सेना कितनी विशाल थी। बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 5 से 7 में लिखा है, ओहोला मेरी होकर भी वेश्या बन गई, और वह अपने प्रेमियों पर मोहित हुई, अर्थात अपने पड़ोसी अश्शूरियों पर, जो नीले वस्त्र पहने हुए अधिकारी सब के सब मनोहर जवान और घुड़सवार थे। उसने उनके साथ व्यभिचार किया, और जिन जिन पर वह मोहित हुई, उनकी मूर्तियों से वह अशुद्ध हुई। ओहोला ने सोचा कि अश्शूर की शक्ति उसे सुरक्षा देगी। उसने सोचा कि उनके देवता उससे अधिक शक्तिशाली हैं, और इस प्रकार उसने परमेश्वर के साथ की गई वाचा को तोड़ दिया और अश्शूर के साथ संधि कर ली। लेकिन यह केवल राजनीतिक संधि नहीं थी। ओहोला ने अश्शूर के देवताओं की पूजा करना शुरू कर दी। बाल देवता की मूर्तियां, अशेरा देवी के खंभे, ये सब उसके नगरों में स्थापित किए गए। वह भूल गई कि 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा क्या थी। निर्गमन 20 के वचन 3 से 5 में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी और को अपना ईश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न उनकी उपासना करना। परंतु ओहोला ने इस आज्ञा को अनदेखा कर दिया, और फिर परिणाम क्या हुआ? जिन अश्शूरियों पर वह मोहित थी, वही उसके विनाश का कारण बने।
बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 9 और 10 में लिखा है, इस कारण मैंने उसे उसके प्रेमियों के हाथ में सौंप दिया, उन्हीं अश्शूरियों के हाथ में जिन पर वह मोहित थी। उन्होंने उसके बेटे बेटियों को ले लिया और उसे तलवार से मार डाला। इस प्रकार उस पर दंड किया गया। 722 ईसा पूर्व में अशूर की सेना ने सामरिया को घेर लिया। 3 साल की घेराबंदी के बाद नगर गिर गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों को बंधुआ बनाकर दूर देशों में ले जाया गया और उत्तरी इजराइल के 10 गोत्र इतिहास में बिखर गए। यह केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी, यह आध्यात्मिक व्यभिचार का परिणाम था। ओहोला ने परमेश्वर को त्याग दिया था और अब परमेश्वर ने उसे उसके अपने कर्मों के परिणाम भुगतने दिए। उसके शहरों को जला दिया गया और उसकी पहचान मिटा दी गई। यह एक चेतावनी थी, एक भयानक चेतावनी। अब आप सोच रहे होंगे कि निश्चित रूप से ओहोलीबा ने अपनी बहन के भयानक पतन से कुछ तो सीखा होगा। उजड़े नगर, बंधुआई में जाते लोग और मिटते हुए गोत्र, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। निश्चित रूप से उसने सामरिया के विनाश को देखा और सबक लिया होगा, लेकिन नहीं। यहीं से इस कहानी का सबसे दुखद और रहस्यमय मोड़ आता है। यहेजकेल 23 के वचन 11 में लिखा है, उसकी बहन ओहोलीबा ने यह सब देखा, तो भी वह अपनी कामुकता में उससे भी अधिक बिगड़ गई और उसका व्यभिचार अपनी बहन के व्यभिचार से भी बढ़ गया। यह कैसे संभव था? कोई व्यक्ति अपनी आंखों के सामने विनाश देखकर भी वही गलती कैसे दोहरा सकता है? लेकिन यही तो पाप की प्रकृति है। यह हमें अंधा कर देता है और हमें यह भ्रम देता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। पहले ओहोलीबा की आंखें अश्शूर की ओर उठी। उसकी सैन्य शक्ति, उसका वैभव, उसका प्रभाव, यह सब उसे आकर्षित करने लगा। लेकिन फिर उसकी नजर बाबुल पर पड़ी। बाबुल, वह महान साम्राज्य जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उसकी भव्यता, उसकी शक्ति और उसका गौरव, ओहोलीबा का हृदय इन्हीं बातों पर टिक गया। बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 14 से 16 में लिखा है, उसने अपने व्यभिचार को और बढ़ाया, क्योंकि उसने दीवार पर बने पुरुषों के चित्र देखे, कसदियों के चित्र जो लाल रंग से बने हुए थे, और वे सब देखने में शासकों जैसे थे। उन्हें देखते ही वह उन पर मोहित हो गई और उनके पास दूत भेजे। सोचिए, ओहोलीबा दीवार पर बने चित्रों को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उसने बाबुल के पास दूत भेजे। यह कितना खतरनाक था! यह आत्मिक व्यभिचार का चरम था और यहीं से इतिहास ने खुद को दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे बिना चेतावनी के नहीं छोड़ा। उसने बार बार भविष्यवक्ताओं को भेजा। यशायाह आया, यिर्मयाह आया और अब यहेजकेल बंधुआई में उनसे बात कर रहा था। सभी ने चेतावनी दी, परमेश्वर की ओर लौट आओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, झूठे देवताओं को त्याग दो। लेकिन ओहोलीबा ने नहीं सुना। उसने सोचा कि वह समझदार है। उसने सोचा कि वह राजनीति को नियंत्रित कर सकती है। उसने कभी बाबुल पर भरोसा, कभी मिस्र पर, फिर वापस बाबुल पर। वह बिना लंगर की नाव की तरह इधर उधर डोलती रही। बाइबल में यिर्मयाह 2 के वचन 36 और 37 में लिखा है, तू अपनी चाल बदलने में क्यों इतनी फुर्ती दिखाती है? जैसे तू मिस्र से लज्जित हुई, वैसे ही अश्शूर से भी होगी, क्योंकि यहोवा ने उन्हें जिन पर तूने भरोसा रखा है अस्वीकार कर दिया है और उनके साथ तेरा कुछ न बनेगा। अब इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय भाग में प्रवेश करते हैं। चलिए हम परमेश्वर के हृदय में झांकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पति की जिसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया हो, न केवल एक बार बल्कि बार बार, न केवल एक व्यक्ति के साथ बल्कि कई लोगों के साथ। और वह पत्नी न केवल धोखा दे बल्कि सार्वजनिक रूप से, बेशर्मी से अपने पति के सामने ही अन्य पुरुषों के पीछे भागे। यही स्थिति परमेश्वर की थी। इज़राइल उसकी प्रिय पत्नी थी। उसने उससे अपार प्रेम किया था। उसने उसे गुलामी से मुक्त किया, उसे पाला पोसा और उसे समृद्ध बनाया। लेकिन इज़राइल ने क्या किया? उसने अन्य देवताओं के पीछे भागना शुरू कर दिया। यहेजकेल 16 के वचन 8 में लिखा है, जब मैं तेरे पास से होकर जा रहा था और तुझ पर दृष्टि की तो देखा कि तेरी अवस्था प्रेम के योग्य हो गई है। तब मैंने तुझ पर अपना वस्त्र फैलाकर तेरा तन ढांपा और तुझसे शपथ खाई और तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। अब परमेश्वर का हृदय टूट गया था, लेकिन उसका प्रेम अभी भी वहां था। वह चाहता था कि उसके लोग लौट आएं। वह चाहता था कि वे पश्चाताप करें। लेकिन परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं है, वह न्यायी भी है। पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
अन्याय को अनंत काल तक सहा नहीं जा सकता। जब चेतावनियां ठुकराई गईं, जब भविष्यवक्ताओं की पुकार को अनसुना किया गया, तब न्याय अपरिहार्य हो गया। ओहोलीबा का पतन और भी अधिक दुखद था, क्योंकि उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया। बाइबल में यह जकेल 23 के वचन 22 से 25 में लिखा है, इस कारण हे ओहोलीबा, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे प्रेमियों को, जिनसे तेरा मन फिर गया है, तेरे विरुद्ध खड़ा करूंगा और वे तेरे साथ क्रोध से व्यवहार करेंगे। यह भाषा भयानक लगती है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है। जिन राष्ट्रों पर इज़राइल ने भरोसा किया था, वही उसके विनाश का कारण बनेंगे। यह क्रूरता नहीं थी, यह लंबे धैर्य के बाद आया हुआ न्याय था। परमेश्वर ने पहले प्रेम दिखाया, फिर चेतावनी दी, फिर प्रतीक्षा की और अंत में न्याय को होने दिया। बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 31 से 34 में परमेश्वर कहता है कि ओहोलीबा ने अपनी बहन का ही मार्ग चुना, इसलिए वही प्याला जो सामरिया ने पिया था, अब उसे भी पीना पड़ेगा। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था। जिस प्रकार ओहोला ने अपने पापों का फल भोगा, उसी प्रकार ओहोलीबा को भी भोगना पड़ा। लेकिन वह और भी कड़वा था, क्योंकि उसे चेतावनी दी गई थी, इतिहास दिखाया गया था, लेकिन उसने फिर भी वही मार्ग चुना। ओहोलीबा की मूर्खता यहीं नहीं रुकी। एक आश्चर्यजनक मोड़ में वह फिर से मिस्र की ओर मुड़ गई, वहीं जहां से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था। बाइबल में यहेजकेल 23 के वचन 19 से 21 में बताया गया है कि ओहोलीबा ने अपने पुराने दिनों को याद किया, अपनी जवानी के पापों को स्मरण किया और उसी अंधकार की ओर फिर से आकर्षित होने लगी। यह केवल इतिहास नहीं था, यह आत्मिक अंधापन था। यह कितना दुखद है। ओहोलीबा अपनी गुलामी की जगह पर वापस जाना चाहती थी। यह दिखाता है कि पाप कैसे हमें अंधा कर देता है और हम अपने ही विनाश की ओर दौड़ पड़ते हैं। इस पूरी कहानी में हमें परमेश्वर के टूटे हुए हृदय की झलक मिलती है। वह कोई निर्दयी न्यायाधीश नहीं है जो सिर्फ दंड देने में आनंद लेता है। वह एक प्रेमी पिता है जिसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता था कि ओहोला और ओहोलीबा वापस आए। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, सभी ने उन्हें चेतावनी दी, विनती की और रोए, लेकिन गर्व और जिद ने उन्हें सुनने नहीं दिया। यही कारण था कि दुखद परिणाम अपरिहार्य हो गया। 586 ईसा पूर्व यह केवल एक वर्ष नहीं था, यह यहूदा के इतिहास पर लगाया गया एक काला धब्बा था। बाबुल का शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ चुका था। यह उसका तीसरा और अंतिम आक्रमण था। पहले 2 बार वह लोगों को बंधुआ बनाकर ले गया था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि पूर्ण विनाश था। यरूशलेम की दीवारें मजबूत थीं, मंदिर की नींव चट्टान पर थी। लोगों को भरोसा था कि हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर अपने मंदिर की रक्षा अवश्य करेगा। लेकिन वे भूल गए कि मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था और उसकी उपस्थिति उनके पापों के कारण अब उनसे दूर हो चुकी थी। यह जकेल भविष्यवक्ता को एक दर्शन दिया गया था। उसने देखा कि कैसे परमेश्वर की महिमा मंदिर से उठकर चली गई। बाइबल में यहेजकेल 10 के वचन 18 और 19 में लिखा है, तब यहोवा का तेज मंदिर की दहली से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया और यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के द्वार पर ठहर गया। परमेश्वर की महिमा चली गई थी। अब यरूशलेम केवल पत्थरों और लकड़ी का एक नगर था, बिना दिव्य सुरक्षा के। घेराबंदी शुरू हुई, महीने बीतते गए, भोजन समाप्त हो गया, पानी दुर्लभ हो गया और भूख ने नगर को निगलना शुरू कर दिया। माताएं अपने बच्चों को अपनी गोद में मरते हुए देखने के लिए मजबूर थीं। बाइबल में विलाप गीत 4 के वचन 9 और 10 में लिखा है, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया, मेरे लोगों की बेटी के विनाश के समय वे उनका भोजन बन गए। यह कितना भयानक था, लेकिन यह पाप का अंतिम परिणाम था। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम अकल्पनीय दुख की ओर बढ़ते हैं। और फिर 586 ईसा पूर्व की गर्मियों में बाबुल की सेना ने दीवारों को तोड़ दिया। वे नगर में घुस गए, उन्होंने लूटा, जलाया और नष्ट कर दिया। लेकिन सबसे दुखद क्षण तब आया जब उन्होंने मंदिर में आग लगा दी। दूसरा राजा 25 के वचन 8 और 9 में लिखा है, उसने यहोवा के भवन, राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को फूंक दिया। वह मंदिर जिसे सुलेमान ने 7 वर्षों में बनाया था, वह मंदिर जिसमें परमेश्वर की महिमा निवास करती थी, वह मंदिर जो इस्राएल की आशा और गर्व का केंद्र था, अब वह राख बन चुका था। अब एक कठिन प्रश्न हमारे सामने आता है,
कि क्या हम भी ओहोला और ओहोलीबा की तरह हैं? बाइबल में पहला कुरिन्थियों 10 के वचन 11 और 12 में लिखा है, ये सब बातें जो उन पर पड़ी वे दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर युग का अंत आ पहुंचा है। इसलिए जो समझता है कि वह स्थिर है वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आज हमारी मूर्तियां भले ही अलग रूप में हों, लेकिन उनका प्रभाव वही है। हम पैसा और सफलता के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचता। हम लोगों और रिश्तों को परमेश्वर से ऊपर रखने लगते हैं। हमारी सुबह बाइबल से नहीं बल्कि सोशल मीडिया और मनोरंजन यानी फोन से शुरू होती है और धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यह प्रश्न हम सभी से जुड़ा है, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं या किसी और चीज को अपना देवता बना लिया है? लेकिन यह कहानी निराशा में समाप्त नहीं होती। यहेजकेल की पूरी पुस्तक में न्याय के बाद पुनर्स्थापना का वादा आता है। परमेश्वर दंड देने में आनंद नहीं लेता, वह मन फिराव चाहता है। बाइबल में यहेजकेल 36 के वचन 26 और 27 में परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलने के लिए तैयार करूंगा। यह आशा का संदेश है। चाहे हम कितने भी दूर चले गए हों, परमेश्वर हमें वापस बुलाता है। वह केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है और यह वादा आज भी जीवित है। पहला यूहन्ना 1 के वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें घर वापस बुलाने के लिए लिखी गई है। ओहोला और ओहोलीबा की कहानी हमें यह दिखाती है कि मानव स्वभाव कितना दुर्बल और भ्रष्ट है, लेकिन परमेश्वर ने एक समाधान दिया, यीशु मसीह। बाइबल में यूहन्ना 3 के वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु वह पूर्ण पति है जो अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के लिए अपने प्राण दे देता है। जहां हमने विश्वासघात किया वहां उसने विश्वास योग्यता दिखाई। जो दंड हमारा था वह उसने अपने ऊपर ले लिया। इसी सच्चाई को इफिसियों 5 के वचन 25 से 27 में प्रकट किया गया है। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया ताकि उसे वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में अपने सामने खड़ा करे। यीशु में न्याय और अनुग्रह मिलते हैं, दंड और क्षमा एक साथ प्रकट होते हैं और यही कारण है कि ओहोला और ओहोलीबा की कहानी अंततः यीशु पर आकर पूरी होती है। यहेजकेल की पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बाइबल में यहेजकेल 18 के वचन 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। पुत्र पिता के अधर्म का भार न उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। धर्मी का धर्म उसी के ऊपर होगा और दुष्ट की दुष्टता उसी के ऊपर होगी। हालांकि ओहोला और ओहोलीबा पूरे राष्ट्रों का प्रतीक थीं, फिर भी उस राष्ट्र के भीतर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना स्वयं का निर्णय लेना था। कुछ लोग विश्वास योग्य रहे, जैसे दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने भीड़ के साथ समझौता नहीं किया बल्कि परमेश्वर के साथ खड़े रहे। आज भी भले ही हमारे आसपास का समाज या कलीसिया भटक जाए, हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का चुनाव करना है। बाइबल में यहोशू 24 के वचन 15 में यहोशू ने कहा है, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। इस कहानी ने हमें एक दर्पण दिखाया है जिसमें हम अपना ही चेहरा देख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे गर्व, मूर्ति पूजा और परमेश्वर से दूरी अंततः विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। बाइबल में विलाप गीत 3 के वचन 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की करुणा का फल यह है कि हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। चाहे आप कितने भी दूर चले गए हों, परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है।
ओहोला और ओहोलीबा की तरह मत बनो जो अंत तक जिद्दी रहे, बल्कि उन लोगों की तरह बनो जो पश्चाताप में लौट आए। बाइबल में याकूब 4 के वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करें। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने जीवन में मूर्तियां बना ली हैं, ऐसी चीजें जिन्हें मैंने आपसे ऊपर रखा। आज मैं अपने पापों से मन फिराता हूं और आपकी ओर लौटता हूं। मुझे एक नया हृदय दीजिए, एक शुद्ध आत्मा दीजिए। मुझे आपके प्रति वफादार बनाइए। मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाइए जो आपको प्रसन्न करे। मैं आपकी दुल्हन कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूं, पवित्र, शुद्ध और आपके लिए तैयार। यीशु के नाम में आमीन। आज का दिन वह दिन हो सकता है जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नया मोड़ लें। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाए हुए, क्षमा देने के लिए तैयार और आपको नया बनाने के लिए उत्सुक हैं। यशायाह 1 के वचन 18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवाणी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यह वादा आज भी खड़ा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।